वेरी वेरी वेलकम टू द वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं एक बहुत ही धमाकेदार मैजिकल सेशन में जिसका नाम है कैलेंडर रिपीट मैजिकल ट्रिक्स, राइट। तो सेशन लाइव हो गया है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का ये जो सेशन है वो आप लोग के लिए है। देखो, कैलेंडर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो कभी कभी कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो हम लोग को सीखनी चाहिए, जो हम लोगों से नहीं बनती है। तो आज उसी तरीके का एक ट्रिक हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंटली सीखने वाले हैं। तो कैलेंडर रिपीट के इस छोटे से सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जितने भी लोग हैं वो सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, चेक करते हैं कि जो आपका एसएससी का कॉम्बैट टेस्ट है वो आप लोग हर संडे को दे सकते हो दोपहर के 12 बजे के टाइमिंग पे इस टेस्ट को, ठीक है। एनरोल कर लीजिए आप लोग, रितिका 10 कोड लगा लीजिए, यहाँ पे एनरोल हो जाएगा आप लोग का RITIK10। इस कोड के थ्रू आप लोग एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, इस कोड के थ्रू आप लोग एनरोल कर दीजिए और यहाँ पर आप इस टेस्ट को दे सकते हैं बिल्कुल फ्रीली। एसएससी का ये जो टेस्ट है, ठीक है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। फ्री क्लास जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे वो लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सुबह 11 बजे के टाइमिंग पे जो है आप लोग की फ्री क्लास रहती है और शाम को 4 बजे के टाइमिंग पे भी आप लोग की फ्री क्लास रहती है, ठीक है। जिसके लिए आप लोग को रितिका तोमर नाम सर्च करना है। मैम का नाम आप लोग को सर्च करना है, रितिका तोमर, और इस नाम को सर्च करने के बाद आप लोग को मेरी फ्री क्लास मिल जाएगी जिसे आप लोग फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद आपको फ्री क्लास इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है एक बार से सेशन को एक बार फिर से जो है वो शेयर अप कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे आगे। अगर आप लोग इसको फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आप लोगों को जो है वो फॉलो करने का लिंक भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग फॉलो कर दीजिए इसको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक निकालने के बाद आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो करके फ्री क्लास भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कोर्स। जो लोग भी मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 8 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। जिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग जब अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं तो वहां पर आप लोग सीधे सीधे जो है वो रितिका 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। रितिका 10 कोड यूज करने के बाद आप लोग एसएससी या बैंक या यूपीएससी किसी के भी अनअकैडमी पे किसी भी सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन अप कर सकते हो, ठीक है। सो यूज कोड रितिका 10 फॉर फ्री क्लास के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो कोड आप लोगों को लगाना है रितिका 10, ठीक है। हर जगह आप लोग को ये कोड एप्लीकेबल करना है, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग को यहाँ पर एक स्क्रीन दिख रहा है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कैलेंडर रिपीट का, कि जो भी आप लोगों को यहाँ पर कैलेंडर दिया जा रहा है वो किस ईयर पे रिपीट होगा, ठीक है। वो किस ईयर पे रिपीट किया जाएगा या किस साल पे वो रिपीट होगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसे ज्वाइन अप कर सकते हो, ठीक। अब देखो, चलिए तो बच्चे यहाँ पर जब आप लोगों से पूछा जाता है, एक सेकंड में यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाह रही थी बच्चे, साउंड जो है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, एक बार से देख लेना। साउंड प्रॉपर है ना, ठीक है। देखो, कोई सा भी कैलेंडर आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन भी मैं अभी कुछ करा दूंगी जिससे कि आप लोगों का जो है वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैलेंडर रिपीट का क्वेश्चन आएगा तो उसे हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट ये करेंगे कि क्या वो लीप ईयर का कैलेंडर है जो आप लोग का दिया गया है, क्या वो लीप ईयर का कैलेंडर है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीप ईयर के कैलेंडर की अगर हम लोग बात करें, है ना, लीप ईयर हमारा कौन सा होता है, कोई सा भी जो साल 4 से डिवाइडेड होता है वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। जो ईयर आपका 4 से डिवाइड हो जाता है वो तो आपका लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होता। तो आप लोग मुझे ये इसको देखकर बताओ, क्या ये लीप ईयर है 2004 जो मैंने लिखा है, क्या ये लीप ईयर है या फिर नहीं है।
देखो तो ये लीप ईयर है ना, तो याद रखना कि लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 ईयर्स के बाद ही रिपीट होता है, ठीक है। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 ईयर्स के बाद ही रिपीट होता है। मतलब आपको दिए गए जो साल में 28 सिर्फ ऐड करना होगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस, क्योंकि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। और हर जो साल है वो, जैसे हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो रिपीटेशन का जो है उसको रिपीट करने के लिए 7 ईयर्स का टाइम लगता है ना। मतलब जब हमारे ऑड डेज की संख्या 7 हो जाती है उसके बाद ही हमारा कोई भी ईयर रिपीट हो सकता है। जिन 2 साल के बीच के जो कैलेंडर्स हैं, अगर वो रिपीट हमें करवाने हैं तो उनका जो ऑड डेज है उसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू 7 हो जानी चाहिए, है ना। मतलब उनके बीच में कोई भी ऑड डेज ना रहे, 7 और 7 का डिफरेंस आना चाहिए। तो ये 4 साल में एक बार आता है और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाके रिपीट हो जाएगा आफ्टर 28 ईयर्स। तो इसका आंसर आप लोग का 28 ईयर्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर वो लीप ईयर +1 हुआ, यानी लीप ईयर के अगले साल, ठीक है। लीप ईयर का जो तुरंत बाद वाला साल होता है, एग्जांपल 2005 ले लेते हैं, क्योंकि 2005 को हम लोग बोल सकते हैं 2004 + 1, यानी लीप ईयर +1। तो अगर लीप ईयर +1 का कैलेंडर है तो आप लोग उसमें सिंपली 6 ऐड कर सकते हो, वो 6 सालों के बाद ही रिपीट हो जाएगा। तो आप लोग इस ट्रिक को भी नोट कर लीजिए कि लीप ईयर +1 का जो कैलेंडर है वो हमारा 6 सालों के बाद रिपीट होता है, ठीक है। इसको भी ट्रिक जो है आप लोग नोट कर लो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी तीसरी और आखिरी ट्रिक। बस 3 ट्रिक्स है हमारे पास गाइस, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। लीप ईयर +1 का कैलेंडर हमेशा 6 साल के बाद रिपीट होता है, ठीक है। और हमारा जो तीसरा ट्रिक है वो है लीप ईयर +2 या 3 के लिए। लीप ईयर +2 या 3 के लिए सेम ट्रिक लगेगी। जो लीप ईयर के 2 साल बाद आएगा या 3 साल बाद आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 साल की बात करें तो 2006 और 3 साल की बात करें तो 2007। जो भी लीप ईयर के 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आता है उसमें हम लोग 11 जोड़ देते हैं, 11 ऐड कर देते हैं, 11 साल जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग 11 ऐड कर सकते हो, है ना। तो अगर हमने यहाँ पे 11 ऐड किया तो इसका आंसर आएगा 2017 में जाके रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे 11 ऐड किया तो 2018 में जाकर रिपीट हो जाएगा। आई होप सो आपको तीनों ये ट्रिक्स क्लियर हो गई होंगी और समझ में भी आ गई होंगी। लीप ईयर का कैलेंडर हो 28 ईयर्स। लीप ईयर कैसा पता करते हैं? 4 से डिवाइड करके। लीप ईयर +1 का कैलेंडर हो 6 साल, कैसे पता करते हैं? लीप ईयर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं और उसका अगला साल जो होता है वो लीप ईयर +1 होता है, ठीक है। लीप ईयर +2 या 3, है ना। अगर हम लोग बात करें तो आप लोग का 11 ईयर्स के बाद ही वो रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ट्रिक्स आप लोग यहाँ पर फॉलो आउट कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं गाइज, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 19, ठीक है, 72 का कैलेंडर किस साल में रिपीट होगा, तो क्या आप लोग मुझे आंसर बता सकते हो? बताओ जल्दी से, ऑप्शंस पे मुझे बता दो क्या आंसर होगा। जल्दी से मुझे ऑप्शन पे कमेंट सेक्शन पे बता दो क्या आंसर होगा। डेली क्लास होती है बच्चे, डेली क्लास का टाइम ना 9:15 का है, 9:15 का, शाम को 9:15 बजे क्लास होती है। डेली क्लास कर सकते हो लेकिन 9:15 पे, 9:15 पर। तो बताइए भाई 1972 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? नहीं बता सकते हो? चलो तो यार 1972 लीप ईयर है ना, इसमें 28 ऐड कर दीजिए सिंपली, ठीक है। ये जाकर रिपीट हो जाएगा 2000 में। 28 से तो जोड़ना था, 2000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, क्लास होती है डेली, लेकिन कितने बजे? शाम को 9:15 पे, 9:15 पर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं आप लोग के सामने, आप लोग उसका टेक करेगा। पहले आप लोग को यू हैव टू रिकॉग्नाइज, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। ये बताएगा 1965 का कैलेंडर कब रिपीट होगा जाकर के। 1972 हमने चेक करा था, 4 से डिवाइड करके देखा था, ये लीप ईयर था इसलिए हमने इसमें 28 जोड़ दिया। 1965 का पूछा जाएगा तो क्या निकालोगे?
ऋषभ अग्रवाल जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा एग्जाम में जो आप पूछ रहे हैं, है ना? ठीक है, चलो। तो 1965 का कैलेंडर बताओ। पूरी ट्रिक सामने लिखी हुई है, चेक कर लो एक बार, नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चेक कर लो एक बार। लीप ईयर अब खुद ही हम लोगों ने चेक करा, 1965 लीप ईयर नहीं है, 1964 लीप ईयर होता है, यानी ये लीप ईयर के तुरंत बाद आने वाला साल है, यानी कि ये लीप ईयर +1 है, तो इसमें हम लोग 6 ऐड कर देंगे सिंपली, तो हमारा आंसर 1971 आ चुका होगा, 1971। ठीक है, 76 नहीं 71, 65 क्या है, लीप ईयर +1 है ना, इसी के लिए। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछ रही हूँ, आप लोग उसका भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1998 का कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है, तो फिर आप लोग क्या जवाब दोगे बताओ। 1998 पहले समझना पड़ेगा कि ये लीप ईयर है कि नहीं, 4 से डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं, सही से चेक करना एक बार, गलती मत करिएगा। बच्चे 1998 की अगर बात करें तो ये लीप ईयर +2 लिखा हुआ है, क्योंकि 1996 होता है लीप ईयर, 8 नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसी को लीप ईयर समझ रहे हैं, एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये लीप ईयर +2 है। 1996 लीप ईयर होता है, उसके 2 साल बाद आने वाला साल। इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा हम लोग को, 11 ईयर्स ऐड करना पड़ेगा। 1998 में अगर आप 11 जोड़ोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा कितना, 2009 बनेगा ना। 2009 में जाके रिपीट होगा इसका कैलेंडर, 26 नहीं 9, 26 कहां से आया भैया? हाँ बस 28 साल जोड़ दिए ना उसमें, इस चक्कर में 28 साल जोड़ दिए। मैंने बोला था ना लीप ईयर नहीं है ये लीप ईयर के 2 साल बाद आने वाला साल है, ये लीप ईयर है ही नहीं। तो आप लोगों ने इसमें 28 नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है? ये लीप ईयर के 2 साल बाद आने वाला साल है, थोड़ा सा चेक कर लेना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है? मैंने बोला था गलतियां बहुत होती हैं, क्योंकि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि कौन सा पूछा गया है। चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, एक एग्जांपल और पूछ लेती हूँ, ठीक है? अगर आप लोगों से पूछा जाए 1552 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो फिर क्या आंसर लगाएंगे आप लोग? थोड़ा सा जल्दी बताइएगा। चलिए डन करें। तो देखो 1552 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो इट्स अ लीप ईयर, ये लीप ईयर होता है। और लीप ईयर के लिए हमें 28 जो इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें 28 ऐड कर दोगे, ठीक है, 28 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा 1580, 1580 में। मतलब अब तो सारी ट्रिक समझ में आ गई। तो याद रखना लीप ईयर का कैलेंडर 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है, लीप ईयर +1 का कैलेंडर 6 साल के बाद, और लीप ईयर +2 या 3 का कैलेंडर होता है 11 साल के बाद रिपीट। तो मैंने आपको तीनों ट्रिक्स बता दी, अब ये तीनों ट्रिक्स याद रखना। लेकिन बेहतर तब होगा जब आप समझ पाओगे कि कौन से कैलेंडर पूछा जा रहा है, क्या वो लीप ईयर है, या वो लीप ईयर +1 है, या वो लीप ईयर +2 है, या फिर वो लीप ईयर +3 है। एक क्वेश्चन और आप लोगों से पुट अप करती हूँ, जिससे कि आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट बच रहा है तो, ठीक है ना? अगर आप लोगों से पूछा जाए 1999 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो क्या बताओगे? बताओ एग्जाम्पल पे जल्दी से। हाँ 1580 अच्छा आंसर था उसका, मतलब लास्ट आंसर था और सही आंसर था, बताइए। तो 1990 क्या है? लीप ईयर +3, ये लीप ईयर +3 है, क्योंकि 96 होता है लीप ईयर, तो ये लीप ईयर +3, इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 अगर जोड़ोगे तो ये सीधे 2010 में जाके रिपीट होगा। 11 ईयर्स यहाँ पे आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो सीधे आपका आंसर 2010 आ जाएगा। क्या बात है, अंकित पटेल का, सोनू सिंह का बिल्कुल सही है, ठीक है। और मुझे लगता है जहां तक आप लोगों ने इसमें
जो सवाल किए हैं वो भी बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। मतलब जिन लोगों को भी यहाँ पे लगा तो उन्होंने ये ट्रिक्स को फॉलो कर लिया। तो प्लीज गाइस फॉर कैलेंडर रिपीट आप लोग इन ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इन ट्रिक्स से आप लोग का कभी भी जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, ट्रिकी वीडियो था। ऐसे ही कुछ बढ़िया से छोटे छोटे से वीडियोस मैं आप लोग के लिए अगले सेशन में लेकर आऊंगी। अगर आप लोग मुझे रेगुलरली ज्वाइन करना चाहते हो क्लास को तो शाम को 9:15 बजे ज्वाइन कर सकते हो, 9:15 PM पर, हर शाम 9:15 पर, इसी चैनल वाईफाई स्टडी पर। ओके, तो अनअकैडमी की क्लास में आप लोग गाइज मेरे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं मैं आप लोग को पहले से बता देती हूँ। अनअकैडमी की क्लास में फॉलो कर लीजिए आप लोग मुझे, ठीक है। फॉलो करोगे तो रितिका तोमर नाम आप लोग फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पर, इससे आपको मेरी फ्री क्लासेस का डिटेल मिल जाएगा और आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी लगी हुई है। अब जो भी लोग ऐसे हैं जो एसएससी का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो मेरा स्टार्ट हुआ है नया 8 जुलाई से, उसके लिए आप एसएससी की सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद मंथ्स चूज कर लीजिए। कोड यहाँ पे लगाना है आपको नीचे, कोड क्या लगेगा, रितिका 10, और अपने कॉइन्स यूज करने के बाद लास्ट पेमेंट भी आप कर सकते हो। तो फाइनल आपको रितिका 10 कोड लगाना है फॉर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फ्री क्लास। फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए यानी ओपन करने के लिए भी आप इसी कोड का यूज करोगे, ओके। और इस वीडियो के नीचे यूट्यूब कंटेंट वायोलेशन फॉर्म के थ्रू आप लोग किसी भी वीडियो पर रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको कुछ गलत पढ़ाया गया है तो, ठीक है। तो गाइज आज के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, इसको एंड कर रही हूँ और एक अगले सेशन में फिर से आप लोग के मतलब कि आप लोग के काम की ट्रिक आप लोग के लिए लेकर आऊंगी, ओके। तब तक के लिए प्लीज बी कंटिन्यू एंड प्लीज स्टे ट्यून इस चैनल पर। और क्लास में रेगुलर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 9:15 PM पर शाम को क्लास लगती है। थैंक्स अ लॉट, गुड डे।